नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह शक्ति अब आपके घर से जा रही है आज रात 10:24 पर। जी हाँ दोस्तों, जब यह शक्ति आपके घर से जा रही है तो अब आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, इस शक्ति का जाना आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब तक तो आपने बहुत ही वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही सुना होगा कि यह शक्ति आपके घर आ रही है, यह शक्ति का वास आपके घरों में है दोस्तों। लेकिन अब यह शक्ति आपके घर से जा रही है। दोस्तों, आपके मन में इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हो गई होंगी, क्योंकि आपके जीवन में आपसे जलने के लिए बहुत ही लोग हैं। दोस्तों, यही शक्ति आपके घर परिवार की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब यही शक्ति जा रही है। तो ऐसे में आप ज़रूर यह सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या सच में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यह बिल्कुल सत्य है। आपके घर में एक शक्ति का वास था, जो आज रात 10:24 के आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके घर से चली जाएगी। दोस्तों, इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें, यह शक्ति जाते जाते आपके घर परिवार को अपने आशीर्वाद से बांध कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इस शक्ति का आपके घर से जाना कुछ गलत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति का समय समय पर जब स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिस शक्ति का भी स्थान परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आपके राशि में बैठे बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी कि आपके राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके जीवन पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह ने आपको बहुत बड़ा एक शक्ति दिया हुआ था, जो आप अपने जीवन के हर एक परेशानियों से लड़ पा रहे थे। आपके जीवन की जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल रहा था। लेकिन अब यह बुध ग्रह आपके राशि से निकलने वाले हैं, आपके राशि गृह से बाहर जाने वाले हैं, दूसरे राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ही उथल पुथल होने वाला है। लेकिन जो उथल पुथल होने वाला है, वे खुशियों का ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करती है, तो दूसरी राशि भी आपके राशि में प्रवेश करेगी ही। तो ऐसे में ग्रहों का निरंतर चाल बदलता रहता है। ऐसे में ग्रह आपके राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके भाग्य का भी दरवाज़ा खोल कर बुध ग्रह जा रहे हैं। क्योंकि जब बुध ग्रह आपके राशि से बाहर निकल रहे हैं, तो शुक्र का आपके राशि में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए माला माल बनाने वाला साबित होगा। आप अपने गली मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अब तक आप तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़ा ही तड़पे थे, बहुत ही ज़्यादा तरसना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन की शुरुआत होती है। तो आपके जीवन का जो बुरा दिन था, वे समाप्त होने वाला है और अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है, वो भी आज रात 10:24 से। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जीवन
अब जैसा होने वाला है वैसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों, अब आपके जीवन का वह बड़ा भयंकर खुशी आपको मिलने वाला है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में दो ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे। आपकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहेगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपके जीवन से भी भगवान अंधेरा खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होता है, ऐसा आपने सुना ही होगा। अब आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, भगवान अब किस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाए यह स्वयं कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। ऐसे में आपको बता दें, अब भगवान रात 10:24 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर ऐसा अपना चमत्कार दिखाने वाले हैं कि दोस्तों बस अब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब यह बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, वो कौन सी बड़ी खुशखबरी है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री हनुमान श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान जरूर लिखेगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम प्रभु श्री हनुमान का सदा ही आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहली खुशखबरी के बारे में जान लेते हैं जो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहला जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है वे है दोस्तों, आपके जीवन में यदि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों को बहुत ही बढ़िया रोजगार की प्राप्ति होने वाली है, वो भी आपके इच्छा अनुसार। दोस्तों, आपने अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत किया था, लेकिन अब आपका यह मेहनत रंग लाने वाला है। दोस्तों, आपको ऐसा रोजगार प्राप्त होगा, वो भी किसी ऐसे खास व्यक्ति की मदद से जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचता हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आप माला माल बन जाएंगे। पैसों से जुड़ी जो समस्याएं थी आपके जीवन में, उन्हें समस्याओं का अब अंत हो जाएगा। दोस्तों, उसी के साथ आइए जानते हैं दूसरे सपने के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा सपना है, जो दूसरी खुशखबरी आपको मिलने वाली है वे है, यदि आप कहीं घूमने फिरने जाने का योजना बनाए हैं, यानी कि घर से दूर दूसरे शहर में, काफ़ी दूर शहर में, बड़े शहर में घूमना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब तक तो आप इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, लेकिन वह है दोस्तों, आपकी यह खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको लग रहा था कि आपकी यह योजना विफल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, आप यदि चाह देंगे तो कोई भी योजना आपका विफल नहीं होगा। तो दोस्तों, यह दो बड़ी खुशखबरी तो अब आपको मिलने वाली है, और भी जीवन में कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हर किसी के नसीब में भी ये बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे ऐसा महत्वपूर्ण समय है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब आपके जीवन में आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी होगी, किन लोगों से दूरी बनाना होगा, आपका माता पिता पति पत्नी के बीच संबंध कैसा रहने वाला है, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं जो कि आपके ग्रह गोचर पर आधारित है।
यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आपको काम-काज में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। अचानक आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश होंगे और खुद के ऊपर भी गर्व महसूस होगा। बस आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मौसम के कारण कुछ परेशानियों का, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दौरान परिवार और रिश्तेदारों से प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में मधुरता रहेगी। आपका समय प्रेमपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को काम-काज में इस दौरान काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। जी हाँ, और आपके ही कामों से आपके अधिकारी आपके कामों की सराहना भी करेंगे। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा और आप किसी धार्मिक स्थल पर भी घूमने फिरने, भगवान के दर्शन को जा सकते हैं, जहाँ पर आपका मन शांत रहेगा, सुकून मिलेगा। जीवन साथी या परिवार के साथ आप किसी धार्मिक या तीर्थ स्थल पर जाने की कुछ खास योजना बना सकते हैं। आपका कुछ समय अपने मित्रों के साथ बीतेगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा आपके ऊपर कोई सरकारी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको थाना पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने काम को बहुत ही सावधानी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपके कुछ बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपके समय को बर्बाद करके अपना काम निकलवा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान व्यापारी वर्गों को किसी से उधार माल ना ही लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। आप ऐसे उधारी माल को देना लेना बंद कर दें, क्योंकि आपके लिए नुकसान की संभावना बन रही है। कारोबार में नई योजनाएं अपनानी होंगी, तभी आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आपका लोगों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा तालमेल नज़र आएगा। आप अपने जीवन साथी से बैठकर बच्चों के भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। आपको किसी अचानक से यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जीवन में नए और रोमांचक अनुभव से आप रूबरू हो सकते हैं। किसी यात्रा पर जाएं अपने परिवार के साथ, तो अजनबी व्यक्तियों से, अनजान लोगों से सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। कोई आपको यात्रा में कुछ खाने पीने को दे, तो आप ऐसे चीज़ों से परहेज़ करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन के लिए या कामकाज या किसी भी क्षेत्र में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे निर्णय लेने पर खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी पछतावा ना हो। किसी मित्र या परिवार के सदस्य का होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कुछ युवा जातक अपने दोस्तों के साथ अपने शहर से दूर कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान वित्तीय मामलों में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको बता दें, यदि आप कर्ज के तले से दबे हुए हैं, तो आपको किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। आप बहुत दिनों के बाद अपने प्रियजनों के साथ समय बिता पाएंगे। आपको ऐसे मौके मिलेंगे, इससे आपको बहुत खुशी होगी। जो लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करते हैं, तो आप अपने घर वापस आ सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने के लिए। पारिवारिक जीवन सुख शांति रहेगा। परिवार में किसी खास कारण से कोई पार्टी, किसी तरह का धार्मिक समारोह का आयोजन होने की भी संभावना नज़र आ रही है। परिवार में यदि किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, अचानक उनके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे। दोस्तों, आप थोड़ा कहीं न कहीं समझौते भी करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह संबंध आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा।
दोस्तों यह जो समय है, आप अपने घर में छोटे बच्चों के हरकतों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, जिसके चलते आपका क्रोध उनके ऊपर फूटेगा। दोस्तों इस दौरान आपको अपने घर परिवार की बातों को अपने घर तक सीमित रखना चाहिए। किसी भी रिश्तेदार, किसी भी मित्र से ना ही कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों वे आपका बाद में मजाक बना सकते हैं। इस समय आपको कि अपने से ज़्यादा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही हर बार हर व्यक्ति को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई जिम्मेदारी दे तो आप बहुत ही सोच समझ कर लें। आप ऐसी कोई जिम्मेदारी न लें जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों आपको अब ना कहना भी सीखना होगा। इस दौरान सिंगल लोगों का किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना नज़र आ रही है, जिसे आप दोबारा मिलने की चाह रखेंगे। माता-पिता के साथ आप किसी ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। भविष्य से जुड़ी कोई खास बातें हो सकती है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पढ़ाई में थोड़ा आराम करने का मौका मिल सकता है। आप इस दौरान किसी बात को लेकर यदि परेशान हैं, किसी बात को बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं, तो दोस्तों अब आपकी वह चिंता समाप्त होने वाली है। और यदि आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आपका यह सोचा हुआ रिश्ता अब पक्का हो सकता है। रिश्तेदारों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और परिवार से समर्थन व सहयोग मिलेगा। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने आसपास अपने करीबी रिश्तेदार के बीच अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो आप मीठी मीठी ही वाणी का उपयोग करें। इससे लोग आपका बहुत ही प्रशंसा करेंगे। आप अपने परिवार के लिए या अपने खुद के लिए कुछ नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको या आपके परिवार के सदस्यों की खुशियाँ बढ़ेंगी और आपको इससे सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों आप अपने घर की सुख सुविधाओं की वस्तु की भी खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपने घर की कोई कीमती वस्तु यानी कि कोई मोबाइल या अन्य सोने चांदी जैसी कोई भी कीमती वस्तु की खरीदारी का योजना बनाए हैं तो आप जल्द ही इस योजना को सफल कर पाएंगे। दोस्तों आप अपना समय यूं ही बर्बाद न करें, अपने महत्वपूर्ण कामों को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों यह जो समय है इनमें अचानक किसी रिश्तेदार के घर आपको जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों के साथ आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी व्यक्ति के लिए आपको मिल सकती है। दोस्तों यदि आप कहीं शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर ना करें। जिन पर आपका विश्वास हो वहीं पर आप ऐसा काम करें। दोस्तों जो लोग पुराना निवेश किए थे उनको अचानक से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यह जो समय है इस दौरान दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां बनी रहेगी। जीवन साथी को आप कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस दौरान आप अपने जीवन साथी को प्रेम न्यौछावर करते नजर आने वाले हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपका यदि संतान है तो आप अपने संतान के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस में न पड़े, अन्यथा आप दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी ही रहेंगी। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने अपने ही वाहन के द्वारा जा रहे हैं, यानी आप वाहन चलाते हुए कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपको दिखावे में आकर वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहने की भी आवश्यकता है।
आपको अपने वैवाहिक जीवन में आराम और खुशियाँ मिलेंगी। ढेरों खुशियाँ आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जो वैवाहिक जीवन में निसंतान हैं, जो संतान की कामना कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें वैवाहिक जीवन में नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से, यह समय आपके लिए काफ़ी ख़ास साबित हो सकता है, क्योंकि यदि आप सिंगल हैं तो दोस्तों ऐसे में आपके पास कोई अपना प्रेम का इजहार करने आपके लिए आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान प्रेम विवाह होने की संभावना भी नज़र आ रही है। लव लाइफ के लिए समय काफ़ी खास रहेगा। आप अपने लव लाइफ में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जाएं तो उसमें सोच समझ कर ही लें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ का वातावरण एक नया सा होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप विवाह के बारे में सोचेंगे और परिवार वालों से कहेंगे तो परिवार वाले आपसे झगड़ा कर सकते हैं। यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। आप अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाले हैं कुछ खास करने के लिए। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें। आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें आपको एक दूसरों के ज़रूरतों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इससे आपके रिश्तों में एक नई जान आएगी। यदि किसी खास विवाद के होने से आप अपने लव लाइफ में उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो फिक्र न करें। जहां प्यार और चिंता होती है वहां रूठना मनाना चलता रहता है। दोस्तों, यदि आपका लंबे समय से अपने ही लव पार्टनर से बातचीत बंद हो गए थे तो रिश्तों में नई जान आने वाली है। आपके रिश्तों को पुनर्जीवित करने का अच्छा समय आ गया है। दोस्तों, प्रेम जीवन के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर ना थोपें, आप उन्हें खुलकर जीने दें। इससे आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी फिसल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने मित्र का दखल अंदाजी अपने लव लाइफ में ना आने दें, नहीं तो दोस्तों इससे आप दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। आप इस दौरान किसी बात को लेकर यदि परेशान हैं, किसी बात को बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं तो दोस्तों अब आपकी वह चिंता समाप्त होने वाली है। और यदि आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आपका यह सोचा हुआ रिश्ता अब पक्का हो सकता है। रिश्तेदारों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और परिवार से समर्थन व सहयोग मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने आसपास अपने करीबी रिश्तेदार के बीच अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो आप मीठी मीठी ही वाणी का उपयोग करें। इससे लोग आपका बहुत ही प्रशंसा करेंगे। आप अपने परिवार के लिए या अपने खुद के लिए कुछ नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको या आपके परिवार के सदस्यों की खुशियाँ बढ़ेंगी और आपको इससे सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों, आप अपने घर की सुख सुविधाओं की वस्तु की भी खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपने घर की कोई कीमती वस्तु यानी कि कोई मोबाइल या अन्य सोने चांदी जैसी कोई भी कीमती वस्तु की खरीदारी का योजना बनाए हैं तो आप जल्द ही इस योजना को सफल कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपना समय यूं ही बर्बाद न करें, अपने महत्वपूर्ण कामों को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें अचानक किसी रिश्तेदार के घर आपको जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों के साथ आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी व्यक्ति के लिए आपको मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप कहीं शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर ना करें। जिन पर आपका विश्वास हो वहीं पर आप ऐसा काम करें।
दोस्तों, जो लोग पुराना निवेश किए थे उनको अचानक से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यह जो समय है, इस दौरान दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियाँ बनी रहेगी। जीवन साथी को आप कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी को प्रेम न्यौछावर करते नजर आने वाले हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपका यदि संतान है तो आप अपने संतान के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस में न पड़े, अन्यथा आप दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी ही रहेंगी। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने अपने ही वाहन के द्वारा जा रहे हैं, यानी आप वाहन चलाते हुए कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपको दिखावे में आकर वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहने की भी आवश्यकता है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में आराम और खुशियाँ मिलेंगी। ढेरों खुशियाँ आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जो वैवाहिक जीवन में निसंतान हैं, जो संतान की कामना कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें वैवाहिक जीवन में नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से, यह समय आपके लिए काफ़ी खास साबित हो सकता है, क्योंकि यदि आप सिंगल हैं तो दोस्तों ऐसे में आपके पास कोई अपना प्रेम का इजहार करने आपके लिए आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान प्रेम विवाह होने की संभावना भी नज़र आ रही है। लव लाइफ के लिए समय काफ़ी खास रहेगा। आप अपने लव लाइफ में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जाएं तो उसमें सोच समझ कर ही लें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ का वातावरण एक नया सा होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप विवाह के बारे में सोचेंगे और परिवार वालों से कहेंगे तो परिवार वाले आपसे झगड़ा कर सकते हैं। यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। आप अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाले हैं कुछ खास करने के लिए। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें। आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें आपको एक दूसरों के ज़रूरतों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इससे आपके रिश्तों में एक नई जान आएगी। यदि किसी खास विवाद के होने से आप अपने लव लाइफ में उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो फिक्र न करें। जहां प्यार और चिंता होती है वहां रूठना मनाना चलता रहता है। दोस्तों, यदि आपका लंबे समय से अपने ही लव पार्टनर से बातचीत बंद हो गए थे तो रिश्तों में नई जान आने वाली है। आपके रिश्तों को पुनर्जीवित करने का अच्छा समय आ गया है। दोस्तों, प्रेम जीवन के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर ना थोपें, आप उन्हें खुलकर जीने दें। इससे आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी फिसल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने मित्र का दखल अंदाजी अपने लव लाइफ में ना आने दें, नहीं तो दोस्तों इससे आप दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।